कामयाब है। फकीरों को गंजे गिरा देने वाले, गुनहगारों को भी आमा देने वाले, जहां देने वाले, जिना देने वाले, यहां देने वाले, वहां देने वाले, किनारे पे कश्ती लगा देने वाले, सखावत का दरिया बहा देने वाले, भले को बुरे को लुभा देने वाले, भले को बुरे को लुभा देने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तमाम रात रहमत की बारिशों में नहाया तमाम रात। वाह बेशक, जिंदाबाद। आंखों की पुतलियों पे बना दो नबी का शहर। है आप ये समझ रहे हैं कि हम जान दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। 25 साल बोल लिया, बहुत बोल लिया। जी जी, मैं जान नहीं दूंगा। शेर मुलाहिजा कीजिए, बड़ी कीमती है जान। इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात, रहमत की बारिशों में नहाया तमाम रात। जरा समर्थन देने वाले चुप रहे हैं। ये बाहर में जो समर्थन देने वाले हैं, ये सुन रहे हैं या सोच रहे हैं? जरा ये देखें, कुछ हम बोले कुछ आप बोले, ताकि मजा आ जाए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात, नहीं बोलिएगा, हमसे इतने खफा है। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ हो तो बोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा देखता हूं ये हसनी मोहल्ला है, ये हुसैनी मोहल्ला है और ये अलीपुर है। देखता हूं तुम में कितना दम है ए हसनी मोहल्ला के लोगों। इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात। आप चुप रहे, आप चुप रहे भी। और मोहब्बत से जब तक कि आप आगे नहीं बढ़िएगा, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ए हसनी मोहल्ला के लोगों, जरा अपनी जवानी दिखाओ। इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात, अब भी नहीं पूरे हुए। इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात, अब इधर वाले, इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात। अब शेर याद दिलाइए, अलीपुर वाले जितने हैं सबके सब बोलिए। इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात, इश्क़े नबी में जो भी जागा तमाम रात, रहमत की बारिशों में नहाया तमाम रात, आंखों की पुतलियों पे बना दो नबी का शहर, देखा करूं हुजूर का रोज़ा तमाम रात। और ए हुसैनियों, मक्तल की सरजमी पे बनाते रहे हुसैन। कब बोलोगे? वाह वाह वाह। मक्तल की सरजमी पे बनाते रहे हुसैन, इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रात। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये क्या है? तकरीर होगी, वक्त की बर्बादी नहीं होगी, तकरीर होगी सिर्फ। मौलाना साहब जी वाह। ये क्या है? 20। ये हमारे मुल्क का करेंसी है। क्या है? करेंसी। कितना लिखा हुआ है? 20। पहले 2 है ना? कितने हैं? 2 हैं। 2 के बाद क्या है? 0। तो इकाई दहाई हुआ ना? बोलो। 2 के बाद 0 तो 20 हुए। एक और 0 बढ़ा देंगे, कितने होंगे? एक और बढ़ाएंगे तो कितने होंगे? यानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इकाई के बाद 0 दिया, 20 हुए। 2 0 दिया, कितने हुए? 200। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है कि नहीं है? अरे भैया हाँ हो बोलो ना, है? जरा मुस्कुरा करके याद दिलाइए, मोहब्बत से बोलिए। चलिए माशाल्लाह, आप गर्म हो रहे हैं। सरकार का करम होगा, आप गर्म होंगे। ये 20 की रकम है, एक 0 लगा दिया तो 20 हुए। 2 0 लगाया 200 हुए। 3 लगाया
4 लगाया, 5 लगाया। अच्छा, इस 2 को हटा दीजिए, क्या बचा? क्या बचा? 0। क्या मतलब? अगर 2 है, 0 की निस्बत 2 से है। वाह, 0 की निस्बत 2 से है, तब तो ठीक है। 2 हटा दिया, चाहे जितना 0 लगा दो, 0 0 ही है, बिला तस्वीर। अगर 0 की निस्बत 21 से हो जाए, 20 हो जाए, 0 की निस्बत 21 से हो, 1 0 हो तो 20 हो जाए, 2 0 हो, 200 हो जाए, 3 हो, 2000 हो जाए, 4 हो, 20,000 हो जाए। क्या मतलब? 0 की निस्बत अगर 21 से है तब तो अच्छा है, बिला तस्वीर और तमसील। ए मेरे बोनास के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर ईमान है तब नमाज कबूल है, अगर ईमान है रोजा कबूल है, अगर ईमान है ज़कात कबूल है, अगर ईमान है कुर्बानी कबूल है, अगर ईमान है हज कबूल है, अगर ईमान है उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तिलावत कबूल है, अगर ईमान है तो सब कबूल है, ईमान नहीं तो सब फजूल है। वाह 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 वाह, बेशक हक है। वाह समझ में आई बात कि नहीं आई? जो अहले इल्म होंगे वो समझ गए होंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु, अब देखिए मौलाना उबैदुल्लाह साहब जी, इतने नुक्ते की बात कहा, एक सिक्का भी इनाम में नहीं आया। ऐसा लगता है इन सामाइनों के लिए कि बस सिर्फ और सिर्फ शायर को देना है, खतीब को नहीं देना है, ये जुर्म अजीम है। तो भैया ऐसा नहीं है, आप सबको दे सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपका दिमाग रिलैक्स किया है। अब परेशान वो जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और याद दिलाइए, परेशान वो जिसका कोई गारंटर ना हो, जरा बोल दो। परेशान वो हो जिसका कोई, अरे वाह, सोनार का 100 चोट लोहार का एक, सोनार का 100 चोट लोहार का एक। क्या मतलब? मैं कहना यह चाहता हूं, परेशान वो हो जिसका कोई गारंटर ना हो। हनफी परेशान क्यों हो? इसका गारंटर इमाम आजम है। शाफई परेशान क्यों हो? इसका गारंटर इमाम शाफई है। हम्बली क्यों परेशान हो? इसका गारंटर हम्बली है। मालिकी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर मालिकी हो। और आगे बढ़ते चले जाओ, कादरी क्यों परेशान हो? गारंटर गौसे आजम हो। अरे चिश्ती क्यों परेशान हो? इसका गारंटर ख्वाजा गरीब नवाज है। नक्शबंदी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर आका है नक्शबंद है। सोहरवर्दी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर आका है सोहरवर्द है। अशरफी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो। बरकाती क्यों परेशान हो? इसका गारंटर शाह बरकतुल्लाह हो। रज़वी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर इमाम मोहम्मद रजा हो। फरीदी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर बाबा फरीदुद्दीन हो। निजामी क्यों परेशान हो? इसका गारंटर निजामुद्दीन हो। साबरी क्यों परेशान हो? जिसका गारंटर साबिर अलाउद्दीन हो। बिला तस्वीर हुसैनी क्यों परेशान हो? जिसका गारंटर हुसैन आजम हो। उम्मती क्यों परेशान हो? जिसका गारंटर मोहम्मद मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इरफान रजा फरीदी। अच्छा, आप लोग कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते? पहनते हैं ना। सफेद कपड़े में अगर दाग लग जाए तो क्या लगाते हो? तकरीर इनके लिए है, आपके लिए नहीं है।
तकरीर इनके लिए है। आप तो जानते हैं आपको मेरे तकरीर की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सफेद कपड़े में अगर दाग धब्बा लग जाए तो क्या लगा करके छोड़ाते हैं? बोलो ना भाई, हाँ बोलो ना कुछ। आला लगाते हैं ना, लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना ईमान से। अगर नहीं लगाए तो वैसे ही दाग हो। बिला तस्वीर सफेद कपड़े में अगर दाग लग जाए तो दुनिया के कंपनी का आला लगा करके दाग छुड़ा लेते हो। अकीदे में अगर दाग लग जाए तो आला हजरत का नारा लगाओ। इसलिए मेरे अहबाब है जिंदाबाद। बहुत अच्छे अल्लामा इरफान उज़ाद साहब को मिला। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वक्त की बर्बादी बिल्कुल नहीं, आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ इस खिताबत की पटरी पे मैं सवार हूं। इंशाअल्लाह मैं अपना काम करके बहुत जल्दी यहां से निकलूंगा। जरा मुस्कुरा करके पूरा मजमा यहां से वहां तक दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। ये किसने फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए खैर है। ऐ जाने जहां, ऐ हुस्ने मका, ए शाहे रसूल, ए दानाए सुबुल, ए मौलाए कुल। ये मेरी रविश, ये दिल की तपिश, ये गम की खलिश, ए शाहे उमम, सबके हमदम घुट जाए नदम, अनाफी आतशिम व सखा का आतम। ऐ गेसुए पाक है अब्र करम, पर संहारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम। उलमा बोल पड़े, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपकी जिंदगी तो मेरे लिए बेहतर है, यह समझ में आ रही है, लेकिन आपकी मौत उम्मत के लिए बेहतर, यह समझ में नहीं आ रही। जनाबे मौलाना उबैदुल्लाह बोल पड़े, इरफान फरीदी ये हदीस की मतन कहां से लाए? कहा कि मैंने मुतालिया किया है तब जाके मैंने ये पेश किया है। कहा कि इसका माना तो यही है, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरी मौत तुम्हारे लिए बेहतर। आका का फरमाने आली शान तो ये समझ में आ रहा है जिंदगी उम्मत के लिए बेहतरी है, लेकिन आका की मौत उम्मत के लिए बेहतरी नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है। मैंने अर्ज किया एक मिसाल समझिए तो बात समझ में आ जाएगी। अगर सूरज नहीं डूबता क्या ये पेपर काम आता? बोलो। अगर सूरज नहीं डूबता हाइड्रोजन रोशनी जाहिर होती? गोया के कोई काम का नहीं। अगर हाइड्रोजन लगा भी दे, वेपर लगा भी दे, फिर भी ये रोशनी कोई काम की नहीं। लेकिन सूरज गुरूब हो चुका है। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने आप को खुदा के हवाले करने वालों, अपनी जिंदगी को मुस्तफा के नाम करने वालों, अपनी रूह को चमकाने वालों, फरिश्ते को गवाह बनाने वालों, अब तो ये बात समझ में आ रही है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपकी जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन आपकी मौत मेरे लिए बेहतर, ये आपका फरमान है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुफस्सिरीन बोल पड़े, मुहद्दिसीन बोल पड़े, उलमाए रब्बानीन बोल पड़े। जब सूरज गुरूब होता है, चांद की चांदनी नमूदार होती है, जब
जब सूरज गुरूब होता है आसमान के सितारे चमकते हैं, जब सूरज गुरूब होता है तब हेलोजन की रोशनी समझ में आती है, जब सूरज गुरूब होता है तब पेपर लाइट समझ में आती है। अब मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब बात समझ में आ रही है। मेरे आका अपनी तुरबत से आवाज देते, इरफान फरीदी, अगर मैं मौत की मंजिल से नहीं गुजरता, अगर मैं मकीने गुंबद खजरा नहीं बनता, सिद्दीक अकबर की सदाकत कैसे चमकती, उम्र फारूक की अदालत कैसे चमकती, उस्मान गनी की सखावत कैसे चमकती, अली की शुजाअत कैसे चमकती, इमाम हुसैन की इस्तिकामत कैसे चमकती, वली की विलायत कैसे चमकती, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत कैसे चमकती। वाह वाह वाह। कब बोलोगे? मेरे मरने के बाद बोलोगे। ए लोगों, सुभान अल्लाह इतना पढ़ो, सुभान अल्लाह इतना पढ़ो। तहफ्फुज़े कॉन्फ्रेंस बैनर तले उलमाए रब्बानी इनके सामने फरिश्ते को गवाह बनाते हुए इतना सुभान अल्लाह पढ़ो, इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, इतना अल्लाहु अकबर पढ़ो, तुम्हारी जबान बोलने से ना रुके और किरामन कातिबीन लिखने से ना रुके। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत रात के 12 बजे हो या 3 बजे हो, मैं तन्हा सफर करता हूं, तन्हा। और मौलाना सिराज सियासत के मैदान के भी हीरो हैं और हिकमत के मैदान के भी हीरो हैं। मैं इनके बहादुरी पे अपनी सौजान कुर्बान। चलिए माशाअल्लाह, ये सब जितने भी हमारे मुकद्दस उलमाए किराम, अल्लाह इनको सलामत रखे, सबके सब हमारे अपने हैं, अहबाब है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का जो मफहूम है खैरुल कुरून करनी, क्या है? जरा ऊंची बोलिए, खैरुल कुरून करनी। जरा समर्थन तो कम से कम दे दीजिए भैया, जरा बोलिए। नहीं बोलेंगे ये लोग, आप ही लोग बोलिए। इन हजरात को नेकियों की जरूरत नहीं है, प्यासे को पानी की जरूरत पड़ती है, जो सैराब होता है उसको जरूरत नहीं होती। बहरहाल खैरुल कुरून करनी। अब देखो करनी का मफहूम मैं आपको समझाऊं। मेरे आका ने क्या फरमाया? करनी क्या मतलब? सिद्दीक के अखीर से काफ लिया, सिद्दीक के अखीर से काफ ले लिया, उमर के अखीर हर्फ रा को ले लिया, उस्मान के नून को ले लिया, अली के या को ले लिया, मसले का हल निकल गया। मेरे मुस्तफा ने तो यही कहा, मैंने अबू बकर को चमका दिया है, मैंने उस्मान को चमका दिया है, मैंने अली को चमका दिया है, मैंने फारूक को चमका दिया है। जब तक के ये 4 यार चमकते रहेंगे, विलायत चमकती रहेगी, मार्फत चमकती रहेगी। अब जरा मैं बताना ये चाहता हूँ, अब बताओ, जहाँ मेरे प्यारे आका ने जमाने का लफ्ज लिया है, अपने चारों को मिला लिया है, अब तुम ही बताओ मेरे प्यारे, खैरुल कुरून करनी यानी तमाम जमानों में मेरा जमाना बेहतर है। अब जरा देखो, खैरुल लकुम यानी हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या मतलब? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मौत की मंजिल को अबूर किए, तब जाके सिद्दीक अकबर की सदाकत चमकी है। सिद्दीक अकबर चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत उमर चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत उस्मान चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत अली चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, इमाम हसन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, इमाम हुसैन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, इमाम आजम चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, तहारत चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, इमामत चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, सियादत चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत जिब्रील चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत मीकाईल चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत इस्राफील चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत इस्राइल चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, हजरत बिलाल चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, फजलो कमाल चमके, मुस्तफा के नूर से चमके, पाकीज़ा हाल चमके, मुस्तफा के नूर से चमके,
मुस्तफा के नूर से चमके ख्वाजा मोइनुद्दीन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके ख्वाजा शहाबुद्दीन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके आकाए सोहरवर चमके, मुस्तफा के नूर से चमके हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके हजरत साबिर अलाउद्दीन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके बाबा बहाउद्दीन चमके, मुस्तफा के नूर से चमके मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी चमके, मुस्तफा के नूर से चमके इमाम अहमद रजा चमके, मुस्तफा के नूर से चमके वली चमके, मुस्तफा के नूर से चमके विलायत चमके, मुस्तफा के नूर से चमके। जब ये चमके चमके का लफ्ज आया तो आला हजरत ने अपने हाथ में कलम उठाया और तू कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ला इलाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अरे अपने महबूब को तखलीक अव्वल बनाकर, मुस्तफा को बनाकर खुदा देख रहा था, बनकर उसका महबूब मुस्तफा देख रहा था। अरे वो नूर, अरे वो नूर जो पूर्वजों को चमकाता हुआ आया, जरा बोलिए, वो नूर जो अपने माताओं को चमकाता हुआ आया, अरे वो नूर पाक अरहामों को चमकाता हुआ आया, अरे वो नूर जब पैदा नहीं हुआ तो नबियों को चमकाता रहा, और मक्के में जब पैदा हुआ हमें चमकाने के लिए कभी अबू बकर को चमकाया है, कभी उमर को चमकाया है, कभी उस्मान को चमकाया है, कभी अली को चमकाया है, अभी गुंबद खफरा में है वली को चमकाया। वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अहबाब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कहां है? मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे मोटे इंसान के इस खिताब को बगर्ज़े सवाब आपने समाप्त किया। अब आप बताइए मेरे अहबाब, अगर मेरा कोई शागिर्द हो, हल्की सी पॉइंट, सागर को गागर, गागर को सागर बनाना हम खूब जानते हैं, जरा मुस्कुराकर बोलिए। मेरे अहबाब, जो मेरा शागिर्द हो, उलमाए किराम बुलाने वाले, जहां मैं जाऊं तो जो खाना हमें मिलेगा वही खाना उसे भी मिलेगा ना, बोलो मिलेगा ना। जैसा पाकीज़ा साफ सुथरा बिछावन हमें मिलेगा उसे भी मिलेगा ना। तो जब आप समझ गए तो मेरे अहबाब, रात के सन्नाटे में जमाना सो रहा है, अपने मकान को छोड़कर ए सुन्नियों, अपनी निस्बत पे नाज करो। तू हुकूमत के लिए नहीं आया, तू सरबत के लिए नहीं आया, सल्तनत के लिए नहीं आया। अगर तू यहाँ आया है तो अल्लाह की रहमत के लिए आया है, अल्लाह की रहमत के लिए आया है, बरकत के लिए आया है। अगर तू इस नीयत से आया है तो तेरा आना भी कामयाब है और तेरा जाना भी कामयाब है। फकीरों को गंजे गिरा देने वाले, गुनहगारों को भी आमा देने वाले, जहां देने वाले, जिना देने वाले, यहाँ देने वाले, वहां देने वाले, किनारे पे कश्ती लगा देने वाले, सखावत का दरिया बहा देने वाले, भले को बुरे को लुभा देने वाले, भले को बुरे को लुभा देने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या आप हजरात ने मेरी तकरीर समझ लिया या नहीं समझा? समझ गए? जो लोग समझ चुके हैं पीछे वाले को समझा देंगे।